हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस प्लस चैनल। आगे फर्दर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कशन किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में रीड किया था और वहां पे हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना, कम होना। फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे डिक्रीज होगा अगर कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो उसके लिए। तो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे सबसे पहले हमें डेफिनेशन जाननी होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप ऐसा बोलोगे कि सर फ्रीज होने का मतलब जो स्टेट चेंज हो जाए, मीन्स लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, वो सॉलिड में। तो जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा दैट इज नोन एज अ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अगर एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट को हमें डिफाइन करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द टेम्परेचर it is the temperature at which vapor pressure of solid and liquid are same। ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा? अगर कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम फॉर्म करें व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to the solvent, then the freezing point of solution is always less than that of pure solvent। फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होगा वो हमेशा कम होगा प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में। क्यों कम होगा? रीजन क्या होगा? तो अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करें कि जो भी हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। तो जो भी अट्रैक्शन है जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो वहां पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो क्या होने वाला है? चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में वो डिक्रीज होने वाला है। और यही जो डिक्रीज है, जितना अमाउंट में डिक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा? वेपर प्रेशर कहां पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा और टेम्परेचर कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। तो यहां पे टेम्परेचर इन केल्विन ये डायरेक्शन में, और यहां पे आएगा अपना वेपर प्रेशर। ओके, अब जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट जितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा है, अगर सॉल्वेंट के लिए मेजर करें तो कंसिडर कर सकते हैं कि सॉल्वेंट का कुछ ये पॉइंट पे मिल रहा है। ये किसके लिए मिल रहा है हमें? सॉल्वेंट के लिए मिल रहा है। सिमिलरली जब भी हम सॉल्यूशन के लिए मेजर करेंगे तो उसका इसके कंपेयर में क्या आएगा? लेस देन आएगा, लोअर आएगा, लोअर टेम्परेचर आएगा। तो ये किसके लिए? दैट इज फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए। तो अगर जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। और जिस टेम्परेचर पे हमारा सॉल्यूशन फ्रीज होगा
उसे सॉल्यूशन का बोलेंगे। तो इसे हम इंडिकेट करते हैं सॉल्यूशन वाले को टी एफ से, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए क्या इंडिकेट करेंगे टी, और सॉल्यूशन के लिए इसके लिए टी एफ, और ये जो सॉल्वेंट के लिए उसको हम इंडिकेट करते हैं टी एफ नॉट से। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे डेल्टा टी एफ, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर हम मैच करें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, दैट विल बी फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, फ्रोजन पार्ट में वो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो ये जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ को क्या बोलेंगे हम, दैट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, दैट विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब इसके ऊपर से हम स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं, सेम वही स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। कंसीडर करो इफ freezing point of pure solvent is TF naught and that of solution is TF, then TF will be less than TF naught, TF will be less than TF naught, मतलब freezing point of solution will be always less than freezing point of pure solvent. तो so depression in freezing पॉइंट, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ कितना होगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा चेंज मिलेगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो वहां पे हमें इक्वेशन मिला था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, क्योंकि सॉल्यूशन का वहां पे क्या था मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट था। अब ये तो हो गया इक्वेशन किसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। एक्सपेरिमेंटली it is observed that क्या ऑब्जर्व हुआ, जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टी एफ कैसा मिला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वेर स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मिलेगा के एफ इंटू एम, वेर के एफ इज इक्वल टू, के एफ क्या है यहाँ पे, जिसे वहां पे हमने के बी देखा था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था ना, वैसे सेम यहाँ पे के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी, स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब इसके बाद में
के एफ अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 ले, इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी, के एफ मिलेगी। हेंस डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, हेंस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट can be defined as depression in freezing point of 1 molar solution, उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, क्योंकि मोलैलिटी में कितना लिया, 1 लिया, तो इसके ऊपर से एक स्टेटमेंट ये फॉर्म होगा। अब इसके बाद अगर के एफ की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ के एफ, तो क्या आएगा, के एफ को अगर यहां से हम सब्जेक्ट बनाए तो के एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई एम, मोलैलिटी का होता है मोल पर केजी, तो इसका आएगा यूनिट केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ओके, सो दैट विल बी द यूनिट ऑफ केएफ। अब वहां पे हमने देखा था केबी, यहां पे हमें देखने को क्या मिला, केएफ। तो दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। वहां पे हम बात कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। सो नोट डाउन करो इसको। अभी हमने क्या देखा, फॉर्मूला मिला था हमें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी है। तो अगर मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला लिखना हो तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या मिलेगा हमें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मिलेगा हमें के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, और अगर हम एम बी को सब्जेक्ट बनाए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को सब्जेक्ट बनाए, तो क्या मिलेगा हमें, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये मिलेगा। वेर डब्ल्यू बी इज इक्वल टू गिवन मास और सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू मास ऑफ solvent, mv is equal to molar mass of solute। ठीक है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अब ये सारी चीजें ये तो फॉर्मूला के लिए हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और फॉर्मूला है वो हम डिस्कशन करेंगे। जो डेल्टा टी एफ और डेल्टा टीबी है उसमें जो टर्म्स है, एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो उसके लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैन आल्सो बी measured by
वेपराइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज के बी इज इक्वल टू एम आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी इनटू 1000। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में m दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r गैस कांस्टेंट, tb that is a boiling point of pure solvent, vaporization enthalpy that is vaporization enthalpy of solvent into 1000। तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हम Kb की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट can be calculated in terms of fusion enthalpy, fusion enthalpy कैसे हो? वहां पे kf will be is equal to होगा mr tf square डिवाइड बाय डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी into 1000। ये फॉर्मूला। अब Kb तो पता ही है, Kf पता ही है, M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R क्या है? गैस कांस्टेंट 8.314 या फिर 1.987। उसके बाद में फिर डेल्टा TF, TF और TB। TF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। TB क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉरी KF होगा ना और Kb होगा। TF that is a freezing point of solvent, और जो TB है that is boiling point of solvent। डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी that is vaporization enthalpy of solvent और डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी that is a fusion enthalpy of solvent। अब ये जो वेपराइजेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी, वेपराइजेशन का मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाना, कितनी एनर्जी वहां पे रिक्वायर्ड हुई या फिर रिलीज, जो भी चेंजेस आ रही है वो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, फ्यूजन एंथैल्पी, फ्यूजन का मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो वहां पे जो चेंजिंग एंथैल्पी है वो कंसिडर करने हैं। तो ये फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज गिवन है, तो इसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल्स जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो खास करके सिर्फ सिंपल से फॉर्मूला में याद रखो। सो नोट डाउन करो, इसके बाद में फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ओके, क्या कैलकुलेट करना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना आएगा? KF कितना दिया है? 1.86 इंटू WB, मास ऑफ सॉल्यूट
कितना दिया हुआ है 45 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो इथिलीन ग्लाइकोल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल दैट इज C2H4OH ट्वाइस। सिंपल सा फॉर्मूला उसका CH2OH और CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O2, ठीक है। तब इसका कैलकुलेट करो मोलर मास, तो कितना आएगा 2 इंटू 12, कार्बन 2 है, प्लस 6 हाइड्रोजन का है, प्लस 32 हो जाएगा, 16 इंटू 2, तो ये मिलेगा कितना 24, 6 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। 62 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 600। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है दैट विल बी नियर अबाउट 2.25 केल्विन। ये मिल गया क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इज इक्वल टू 2.25 केल्विन। पूछा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है, तो डेल्टा टी एफ का हमारे पास में एक फॉर्मूला था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, कितना होता है, ओके। ये सॉल्यूशन के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए, तो टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। टी एफ नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन, या फिर 273.15 ले लो। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो 273.15 माइनस 2.25। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, नियर अबाउट 270.90 इतना केल्विन, ठीक। सो दैट इज द freezing point of solution. Therefore, freezing point of solution is equal to 270.90 Kelvin. Okay. सेकेंड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये अभी रिसेंटली जो एग्जाम गई बोर्ड की 2000 GSEB 2020 मार्च में पूछा गया। क्या दिया गया, टू एलिमेंट्स A and B form compounds AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. मतलब एक जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक की वजह से 2.3 हो रहा है और दूसरे की वजह से 1.3। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, मोलर डिप्रेशन मतलब केएफ की वैल्यू दी है 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट, ठीक है। दो पार्ट किसके लिए, एक तो AB2 के लिए, फॉर AB2 मॉलिक्यूल, और जो दूसरा होगा दैट इज फॉर AB4 मॉलिक्यूल, दोनों के लिए अलग अलग। AB2 वाला पहले कंसीडर करते हैं। तो इसमें कितना दिया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, WB की वैल्यू कितनी दी है 1 ग्राम, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही। मोलर मास दिया नहीं है तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 20 ग्राम हो जाएगा, ओके। KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया, कितना दिया है 5.1 केल्विन kg
मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। उसके बाद में डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दी है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, 2.3 केल्विन। तो एक को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। एम बी को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या मिलेगा हमें, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। अब एम बी इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दी है 5.1, डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है 2.3 दिया हुआ है ना, AB2 lowers the freezing point by 2.3, तो 2.3 इंटू WA कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम। तो यहां से क्या मिलेगा M ऑफ B। अब B किसके लिए, AB2 के लिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं M ऑफ AB2 विल बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद AB2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। तो ये कितना आएगा 110.87 ग्राम पर मोल, इतना आएगा। सेम ऐसे किसके लिए कैलकुलेट करें हम, AB4 के लिए। तो AB4 के लिए कितना दिया हुआ है देखो, WB की वैल्यू कितनी दी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 1 ग्राम ही दिया हुआ है, ठीक है। WA कितना दिया है 20 ग्राम ही है। मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है तो पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, बाद में डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी है, कितना लोअर कर रहा है 1.3 केल्विन, ओके। KF की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 5.1 बेंजीन के लिए, केल्विन किलो पर मोल, ओके। अब यहां पे हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा हमें एम बी इज इक्वल टू क्या मिला हमें फॉर्मूला, डायरेक्टली मैं यहां से रख दे रहा हूँ के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो एम ऑफ ए बी का मतलब क्या, ए बी 4 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू 5.1, डब्ल्यू बी कितना दिया 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1.3 इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया है 20 ग्राम। अब यहाँ पे हम AB4 कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 190 पॉइंट समथिंग, दैट इज 196.15 ग्राम पर मोल, इतनी वैल्यू मिली, ओके। ये तो मिल गया क्या, हमें मोलर मास मिला। हमें चाहिए क्या, एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास चाहिए तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो यहां से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं दोनों से, फ्रॉम एबव रिजल्ट, फ्रॉम एबव रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे के लिए क्या मिलेगा, A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मॉलिक्यूलर मास है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कब मिलेगा, जब A और 2B का एटॉमिक मास ऐड करेंगे तब इतना मिलना चाहिए। तो इसके लिए उसके ऊपर से हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म कर दिया। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्ट करो। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या मिलेगा, यहां पे सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -4B और 2B, तो -2B इज इक्वल टू
-196 -110, तो माइनस में ये वैल्यू आने वाली है, कितना आएगा 15 7, 15 और 7 8 10 और 8 2 5 हो जाएगा 0.5, और यहाँ पे 19 11 91 85.28 समथिंग। उसके बाद में 2b मिला ना, तो b इज इक्वल कितना आएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल कितना आएगा 85.28 डिवाइड बाई 2। तो b की वैल्यू कुछ मिलेगी हमें, डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0.26 जा 2 4 जा, एटॉमिक मास मिला हमें b का। तो एटॉमिक मास है तो उसका यूनिट क्या होगा, तो यू ले सकते हैं, फिर ग्राम पर मोल ले सकते हैं, मोल में भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर यू में ले लो, ठीक है। ये मिल गया इसका, किसके लिए, बी का एटॉमिक मास मिला, ठीक है। यू मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर AMU लिखते हैं, ये क्या है, यू है, कंफ्यूज नहीं होना, ये यू है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 या 2 में बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.87, 42.64 इंटू 2, तो a प्लस 85.28 इज इक्वल टू 110.87, और a इज इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28, a की वैल्यू कितनी आएगी 17 8 9 7 और 2 5 10 5 5 10 8 2। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें a की वैल्यू कितनी मिली 25.59 u, ये हमारा एटॉमिक मास। तो सिंपल क्या करना था, यहां तक ही मेन है, ये पार्ट यहां तक आ गया, उसके बाद में हमने एटॉमिक मास वाला और मॉलिक्यूलर मास दोनों का जो रिलेशन है वो अप्लाई किया, और उसके आगे हमने सॉल्व किया। तो ये क्लियर, ये ध्यान रखना, AB2 मतलब एक A और 2B, तो कितना आया 110.87, AB4 कितना आया, एक A और 4B को कंबाइन करने के बाद 196.15, दोनों में सब्सट्रैक्शन किया, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो साइन क्या होता है, चेंज होता है जब भी हम इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2b माइनस 4b, तो माइनस 2b बचेगा, 110.87 माइनस 196.15, तो माइनस साइन वैल्यू लार्ज है तो नेगेटिव आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 85.28 समथिंग आएगा, तो b इज इक्वल टू कितना, 2b इज इक्वल टू कितना मिला 85.28, तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो b की वैल्यू मिली। ये b की वैल्यू उठा के चाहे यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, दोनों में से कहीं पे भी रख दो, तो रखने के बाद में वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नोट डाउन कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल दो के दोनों।